तो वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम सेंटर ऑफ मास पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने सिमेट्रिक ज्योमेट्री जो कॉमन लाइफ में होती हैं उनके सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होते हैं वो हमने सीखा। अब थोड़ा आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पर। तो सबसे पहले बहुत कॉम्प्लेक्स में ना जाके हम एक बहुत इजी ज्योमेट्री लेते हैं। एक सॉलिड रॉड या वायर, ये एक लंबी मतलब सॉलिड रॉड है। बहुत लंबी नहीं कर सकते हो, किसी भी लेंथ की हो सकती है। तो इसकी लेंथ मान लो है। ये एक सॉलिड रॉड है, हॉलो रॉड भी हो सकती है या एक वायर हो सकता है। सॉलिड सर्कुलर रॉड या कह सकते हो हॉलो सर्कुलर ट्यूब जिसमें अंदर खोखला है, या एक वायर। ठीक है, देखो सॉलिड सर्कुलर रॉड एक सिलेंडर की तरह ही होता है, तो आप समझ गए सब। हॉलो ट्यूब एक खोखले सिलेंडर की तरह, वो भी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास, ये भी आप जान गए। और अगर वायर है तो वायर भी सर्कुलर होता है ना, बहुत पतला सा, तो वो भी एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर की तरह ही समझो, लंबा पतला। तो आप समझ गए कि उसका सेंटर ऑफ मास इस चीज का कहाँ होता है। बिल्कुल, अगर इसकी लेंथ L है तो L/2 डिस्टेंस पर, यानी बिल्कुल मिडिल में होता है। और ये कहाँ पे होता है? जो क्रॉस सेक्शन होगा, मान लो ये है सॉलिड सिलेंडर या खोखला सिलेंडर या वायर जो भी है, इसका अगर ये क्रॉस सेक्शन है, खोखला होगा तो हॉलो होगा, सॉलिड होगा तो सॉलिड होगा। तो इसका जो बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होगा, उससे आप एक्सिस ले जाएं ऐसे ऐसे, और L/2 यानी मिडिल पॉइंट पर जहां पर ये पॉइंट आएगा वही है आपका सेंट्रॉइड। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। ये तो आप समझ ही रहे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के थ्रू निकाल सकते हो। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लो कि हमें ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ये पता है कि ये जो वायर है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है बिल्कुल, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, यहीं पे होगा। अब कहाँ है तो ढूंढते हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस मास है। ऐसे भी मतलब दूसरा ऐसे वो तो आपका पता चल गया कहाँ पे है। ऐसे ही हम डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल करके देखते हैं जरा। ये मास जो है वो मतलब कॉन्टिन्यूअस मास है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मेटल के ऐसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, और क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है। गुड। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता था? अगर कॉन्टिन्यूअस मास है तो कोई एक छोटा सा मास उठा लो, और उस छोटे मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? उस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? और डिवाइडेड बाई उसका इंटीग्रेशन करके डिवाइडेड बाई टोटल मास। यही तो हमने पढ़ा था ना। वो तो हम जान चुके हैं कहाँ पे है। जरा डेरिवेशन करना चाहते हैं कि वास्तव में L/2 यानी हाफ डिस्टेंस पर है कि नहीं है। जस्ट मतलब इस चीज का हम यूज करना चाहते हैं। तो क्या करो, इसी सर्कुलर जो रॉड है यानी वायर है, इसको ऐसे बनाओ। गुड। इसकी टोटल लेंथ L है। गुड। क्या करो, इस पॉइंट से
इस पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट लो, मतलब इस सिरे को हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब यहाँ से हम देखेंगे कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से किसी एक डिस्टेंस x पर, जो कि हमको पता नहीं है, x इज ए वेरिएबल, किसी x डिस्टेंस पर छोटी सी डिस्टेंस लो dx थिकनेस, ये x डिस्टेंस पर, एक वेरिएबल x डिस्टेंस पर dx इज टेंडिंग टू 0, मतलब dx लगभग बहुत छोटी डिस्टेंस है। हालांकि यहाँ हमने ये थोड़ा थिकनेस दिखा दिया है बड़ी, ये समझो कि मतलब बहुत ही छोटी थिकनेस है, यानी टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब ये बात अलग है कि हमने यहाँ पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा दिखाया ताकि आपको दिखे। तो ये जो एलिमेंट मिला dx थिकनेस का, मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट सिमल, बिल्कुल छोटे थिकनेस का ये जो एलिमेंट मिला, यानी जो मास, ये इसका एक नाम देते हैं dm, यही लिटिल मास, यही जो है ना dm है ना, वही dm, मतलब बहुत छोटा सा मास, इतना छोटा कि टेंडिंग टू 0, नॉट 0, टेंड्स टू 0। अब पहले तो हमको ये मास निकालना होगा, और जो भी मास निकलेगा वो देख रहे हो ना एकदम पॉइंट, बिल्कुल पॉइंटी मास है। तो इस मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, बिल्कुल इसके बीच में, यहाँ पे। कुछ और कलर का मिल गया तो यहाँ बना के दिखाते हैं। ये है उसका सेंटर ऑफ मास। ये छोटा सा जो मास लिया dm, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा, बिल्कुल उसके बीच में। ये छोटा सा मास और इस छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये। तो पहले तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये dm कितना है। उसके लिए क्या करो कि मान लो कि लेट कि पूरे जो रॉड है इसका मास, यानी m टोटल, पूरी रॉड का मास जो है वो कैपिटल M है, मान लेते हैं लेट। अब ये जो मास टोटल है ना m, ये पूरी L लेंथ तक डिवाइडेड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो L लेंथ में है मास कैपिटल M, तो dx लेंथ, ओनली dx लेंथ, तो dx लेंथ में जो मास है, कौन सा मास, यानी dm, ये कितना होगा m बाई कैपिटल ये L जो पूरी लेंथ है, और इनटू dx, समझ गए। टोटल लेंथ L में मास भरा है कैपिटल M, तो ओनली dx लेंथ में मास भरा रहेगा इतना। तो ये आ गया हमारा वही छोटा सा मास dm, ओके। और इस मास यानी dm का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी ये इसकी इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस, तो कितनी डिस्टेंस होगी x, और प्लस ये बिल्कुल मिडिल में होगा, तो ये है dx, तो ये होगा dx/2, ये यानी ये जो है ना स्मॉल x, मतलब इस dm यानी छोटे से मास का सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पर है उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस, यानी x प्लस dx/2। गुड भाई, इतना आपने dx माना तो उसका भी आधा करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर रखिए, तो टोटल ये जो सेंटर ऑफ मास आएगा पूरी रॉड का, वो होगा इंटीग्रेशन x, यानी x बार, मतलब ये dm मास का जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, dm की वैल्यू यानी मास की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय टोटल मास जो आपने माना है पूरे का m, पूरी रॉड का m टोटल यानी m, ये वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। x वेरिएबल है लेंथ की, लेंथ का वेरिएबल था ऐसे, तो x कहां से कहां तक फैला हुआ है, x अगर इस पॉइंट को आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना है ना, इस सिरे को,
रॉड के इस कॉर्नर को आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना है, तो यह इस पॉइंट पर एल है, मतलब कोई लेंथ नहीं है इस पॉइंट पर, तो एक्स की वैल्यू है 0। और जब रॉड को आप यहाँ तक पूरा देखते हो तो इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू मिलेगी कैपिटल एल। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू कैपिटल एल, यानी हमने पूरी रॉड को लिया। जरा इसको देखो, तो इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल, और इसको जरा देखो तो m बाई एल एक्स डी एक्स आएगा प्लस m बाई एल डी एक्स और एक और डी एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। आप ऑलरेडी ही देख चुके हैं कि dx इज टेंडिंग टू 0। हमेशा इंटीग्रेशन में जो डिफरेंशियल लिया जाता है वो लगभग 0 के बराबर लिया जाता है। जब ये लगभग 0 के बराबर है तो dx इंटू डी एक्स बाई 2, देखो अगर ये 0 के बहुत पास है तो dx बाई 2 यानी उसका आधा करोगे वो और 0 के पास आ जाएगा, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत ही छोटी अमाउंट हो जाएगी। तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, इस चीज को आप इंटीग्रेशन में निगलेक्ट कर दिया जाता है। dx इंटू डी एक्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है, अपने जनरल रिक्वायरमेंट के लिए उसको आप 0 रख सकते हो। तो बचा केवल इतना, तो जरा आप इसको सॉल्व करो तो x बार इक्वल टू m बाई m, पूरी रॉड का मास कांस्टेंट है और पूरी रॉड की लेंथ भी कांस्टेंट है, m बाई एल निकल आया। अंदर बचा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल m एक तो कैंसिल हुआ। x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, और इसमें आप लिमिट लगाओगे तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल, तो ये आ जाएगा 1 बाई एल। पहले x इक्वल टू एल रखो तो एल स्क्वायर बाई 2, और फिर x माइनस और x इक्वल टू 0 रखोगे तो x की जगह पे 0 मतलब 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा l से डिवाइड हो रहा है और अंदर एल स्क्वायर बाई 2, ये बराबर आ जाएगा 1 बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2 मीन्स एल बाई 2, यानी x बार जो आएगा वो l बाई 2 मीन्स पूरी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो l बाई 2 डिस्टेंस पर आएगा। यानी यहाँ पर हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे किनारे से, तो यहाँ से l बाई 2 यानी मिडिल पर होगा सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास मिडिल में भी होगा, और जो क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन उसके सेंटर से जो एक्सिस जाएगी उस लाइन पर होगा, मिडिल में और उस लाइन पर। तो ये है आपका सॉलिड सर्कुलर रॉड, हॉलो ट्यूब या वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है। ये इसलिए मैंने डेराइव किया कि आप थोड़ा डिफरेंशियल कैलकुलस का इस्तेमाल इस फार्मूले पे सीख लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ओर बढ़ते हैं।